माश की छिलकों वाली दाल पकाने के लिए मैंने तकरीबन 1.5 कप माश की दाल ली है और इसको मैंने भिगो दिया है। इसको ज़्यादा देर नहीं भिगोना वरना इसके छिलके उतर जाते हैं। तो इसको भिगो देंगे थोड़ी देर ताकि इसकी मिट्टी बैठ जाए और निथारने में आसान हो। इसकी तैयारी के लिए मैंने भिगो के अब उबलने रखना है, तो इसमें मैंने डाला है इसमें सौंफ और धनिया। ये दोनों चीज़ें होती हैं ना, वो उसके लिए होती हैं हाजमे के लिए। तो धनिया मैंने डाल दिया पिसा हुआ था, सौंफ थोड़ी सी रगड़नी पड़ेगी और वो डालिए। साथ डाला है हल्दी, आधी चम्मच हल्दी डाली, 1 चम्मच सौंफ डाली है, नमक डाला है हस्ब जायका और इसके साथ ही डलेगा ये मिर्च का पाउडर, सुरख मिर्च का पाउडर। ये भी आपके अपने हिसाब से है मिर्च की तेज़ी पे। और साथ मैंने इसमें डाला है अदरक पाउडर। लहसुन मेरे पास पिसा हुआ है लेकिन अदरक नहीं था, तो मैंने ये अदरक पाउडर इसमें डाला है। अदरक ज़रूर डालना है, अदरक, सौंफ, धनिया ये सब इसके बादीपन को ख़त्म करके और हाजमे को आसान बनाते हैं। अब ये थोड़ी सी सौंफ रगड़ लेनी है, रगड़ के इसको भी शामिल कर देना है इसमें। और ये लहसुन है, 2 पोथी लहसुन लिया, ये भी साथ ही मैं इसके पीस लूँगी। और या तो अगर फ्रेश अदरक हो तो वो भी, अदरक ज़्यादा डलता है इसमें। इसमें कच्चा भी डलता है, इसमें यानी पीस के भी डलता है और ऊपर से भी डलता है। सब चीज़ें डाल के इसे उबलने चढ़ाना और साथ में थोड़ा-सा तेल डाल देना। सरसों का तेल इस्तेमाल करती हूँ, वही डाला है और इसके बघार के लिए इसको उबलने रख दिया यहाँ तक ये गल जाए। इसके लिए मैंने मिर्चें ली हैं, गोल मिर्चें और प्याज थोड़ी-सी फ्राई की है। अच्छा, ये जो है ना यहाँ भी मैंने थोड़ा सरसों का तेल इस्तेमाल किया है। अब ये देखें दाल ये तमाम चीज़ों के साथ ये गल चुकी है और ये यकजान हो गई है। इसको इतना पकाना है कि ये यकजान हो जाए। और ये गरम मसाला भी ज़रूर डालिएगा क्योंकि गरम मसाला भी हाज़मे में काम आता है। अब ये प्याज के साथ देखें ये हो गया है तैयार इसका बघार और इसमें ज़ीरा डाल दिया। इस साथ मैंने हींग डाली है। ये भी इसके हाज़मे के लिए और बादी को दूर करने के लिए। असली हींग हमेशा गम की तरह होती है। थोड़े से पानी में इसको भिगोते हैं और मसूर की दाल से ज़्यादा बड़ा नहीं लेते क्योंकि असली हींग जो होती है ना वो बहुत तेज़ होती है। ये गोंद ही होता है दरख्त का और इसको हमने थोड़ा-सा पानी में भिगो के और बघार में डालते हैं ताकि इसके अंदर इसकी वो पूरा आ जाए। बघार में डाला और बघार के बाद इसको मैंने दाल में बघार लगा दिया। अब ये दाल हो गई है तैयार और जो थोड़ा-सा बघार लगा रह गया फ्राई पैन में वो भी इसके साथ घुमा के डाल दिया और ये तैयार हो गई। अच्छा, इसके सर्व करने में मैंने ये हरी मिर्चें काटी हैं, देसी घी डाला ऊपर से।